ओम नमः शिवाय। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए और लाइक करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रसपान कीजिए आज के अध्याय का। तो दोस्तों, श्रावण मास महात्म्य में आज जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आपने शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप ये भी जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है और ज्योतिर्लिंग कैसे बने या ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम ही है ज्योतिपीठ। पुराणों में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक भ्रमत लेख, जिसका अर्थ होता है व्यापक प्रकाश। शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्र, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिषपिंड कहा गया है। इसके अलावा हमारे पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। आप शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के अंतर को भी जानिए। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब दोनों देवों के भ्रम का अंत करने के लिए ही भगवान शिव महान ज्योतिष स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान दोनों ही उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत को नहीं जान सके। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वहीं लिंग का अर्थ होता है प्रत्येक, यानी कि शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने और सृष्टि का निर्माण का प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इन ज्योतिर्लिंग के नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। देवों के महादेव ने शिव पुराण और नंदी पुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ, विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों में जो ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हूँ। हमारे पुराणों के अनुसार सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों में मैं वो ज्योति रूप में स्वयं विराजमान हूँ। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करना चाहिए। ज्योतिर्लिंग सदैव स्वयंभू दोनों हो सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और यह तो भगवान शिव की विशेषता है। तो आइए जानते हैं कि देश में शिवलिंग कहाँ कहाँ पर स्थित है और आज हम सभी मानसिक रूप से इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करेंगे। तो भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि सोमनाथ का मंदिर गुजरात के कटियाबाद क्षेत्र में समुद्र के किनारे पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा ने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा की थी और चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सोम ज्योतिर्लिंग पड़ गया। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के कुन्नूल जिला कृष्ण नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और हर तरह के पापों को भी नाश हो जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि ये मध्य प्रदेश के
उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर स्वयंभू नाम की ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पांचवा शिवलिंग है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि इसका दर्शन मात्र करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के किनारे पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने अपना वास यहाँ पर स्वीकार किया था। यही श्री नर और नारायण की तपस्थली भी है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकरा ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकरा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के करीब 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। ये मात्र दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सातवां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। धर्मनगरी काशी में विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं पर अपना स्थायी निवास बना लिया था और कहा जाता है कि प्रलय काल में इस नगरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि गौतम पवित्र नदी गोदावरी पर के प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति प्रदान की थी। 9वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर का मंदिर गुजरात में द्वारिकापुरी में लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा के इस शिवलिंग का नामकरण किया था। 10वां शिवलिंग जो है वो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक बार रावण ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में बाधा आ जाने से ही शर्त के अनुसार शिवजी वहीं पर स्थापित हो गए। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित है। माना जाता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। कुछ लोग इस ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाग से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यह थी जानकारी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो आप बात जानते हैं उस मंत्र के बारे में जिसका जाप आपको सावन के आखिरी दिन अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप किसी आसन पर बैठकर ही करें। इसके साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करना जरूरी होता है और भगवान शिव को 1 लोटा गंगा जल के साथ अगर हो तो शहद या पंचामृत से करें, अभिषेक करना चाहिए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का मंत्र इस प्रकार है। सौराठे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम उज्जैनियां महाकालेश्वरम परमेश्वरम केदार हिमवत्पष्टे राख्यानां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेश्वरं
त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमि नागेशम दारुकामने सेतुबंधे रामेश घुष्मेशम तु शिवालये द्वादश शैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपापे विनिर्मुक्ता सर्वसिद्धि फलम लाभेत। इस प्रकार सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों का मानसिक रूप से ध्यान करने और इस श्लोक को पाठ करने से सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ये अध्याय अब यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। अगला अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर कथा आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।